जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के टॉपिक इंडियन डायस्पोरा को। देखिए, अगर बात करें इंडियन डायस्पोरा की, तो इंडियन डायस्पोरा का सीधा सा मतलब पीआईओ और एनआरआई से है। पीआईओ वो होता है जिसकी जड़ें भारत में कभी न कभी रही हो, यानी कि उसके माता पिता या दादा या दादी कभी न कभी भारत के नागरिक रहे हो, जबकि वर्तमान में वो भारत के नागरिक नहीं है। बट अगर बात करें एनआरआई की, तो एनआरआई वो होता है जो अभी भी भारत का नागरिक है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में डिटेल से। हमारा टॉपिक है फर्स्ट एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर बात करें एनआरआई के बारे में, तो अगर कोई व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश में 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए जाता है तो वो क्या होता है? एनआरआई होता है। क्या कहलाता है? एनआरआई होता है वो। ये जो एनआरआई होता है वो भारत का नागरिक ही रहता है। जानते हैं हमारे देश में एनआरआई की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ये हमारे देश में जो है खड़ा खड़ा पैसा भेजते हैं विदेशों से। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उसमें अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तब हमारे पास उस समय विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। तो वो जो पैसा भेजते थे नहीं, वो डॉलर में आता था। हम उन्हीं पैसों से क्या करते थे, अपना पूरा का पूरा जो भी चीजें विदेशों से मंगाना होता था मंगाते थे। समझना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनके बारे में जो है बहुत अच्छे से कहा था। हमारी जो भी एक तरीके जड़ें हैं इस समय जो है एनआरआई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हमारे देश के लिए। और एनआरआई जो है दुनिया भर में हर देश में एनआरआई लगभग फैले हुए हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में रह करके खड़ा खड़ा पैसा कमा करके भारत में भेजा करते हैं। ठीक है, वो होते हैं एनआरआई। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, होता क्या है, एनआरआई तो हैं, वो पैसा कमाते हैं दुनिया भर के देशों में और वो भेजते हैं हमारे देश में। बट वो कौन कौन से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो एनआरआई जानते हैं टोटल 3 प्रकार का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक का नाम है एनआरओ, और एक का नाम है एनआरई, तीसरे का नाम है एफसीएनआर। यानी कि वो 3 प्रकार के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर। अगर बात करें एनआरओ की, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जिसमें जानते हैं इंडियन पैसा भी और फॉरेन करेंसी भी, यानी कि भारत का पैसा भी और विदेशी मुद्रा भी इसमें रखा जा सकता है। बट इसकी कमी यही है, इसमें टैक्स लगता है। और इसमें जानते हैं कोई भी पैसा अगर आप डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इंडियन रुपी में चेंज हो जाएगा वो। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। और इसमें टैक्स भी लगता है। यानी कि एनआरओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। इसमें जानते हैं इंडियन पैसा भी, यानी कि इंडियन पैसा भी और विदेशी करेंसी भी आप इसमें रख सकते हैं। बट इसमें क्या टैक्स देना होता है। जैसे मान के चलिए, ये अकाउंट क्यों ओपन करवाया जाता है? सपोज दैट मैं हूं, मेरा जानते हैं भारत में भी कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है और हम जो है जहां के एनआरआई है, जैसे अमेरिका के एनआरआई है, अमेरिका में भी हमारा बिजनेस वगैरह चल रहा है, मैं चाहता हूं मेरा दोनों जगह का पैसा एक ही अकाउंट में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनआरओ अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। बट इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? इसमें हमें टैक्स देना होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे अकाउंट की जिसका नाम है एनआरई। देखिए, अगर बात करें एनआरई की, तो एनआरई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। इसमें जानते हैं टैक्स तो नहीं लगता है, बट जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही रखा जा सकता है बस। और वो फॉरेन करेंसी भी जानते हैं हमारे रुपये में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारे पैसे में, हमारे रुपये में जो है चेंज हो जाता है। और इस पर टैक्स तो नहीं लगता है। ये जानते हैं जो कोई विदेश वगैरह में रह रहा है, लंबे समय के लिए बना हुआ है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, क्योंकि इसमें जानते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगता है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी को रखा जा सकता है बस। ठीक, और इस पे टैक्स वगैरह नहीं लगता है। ये बात आप समझना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एफसीएनआर, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट।
ये जो है नहीं, इसमें मुद्रा सेम टू सेम वही होता है। जैसे सपोज दैट हमने इसमें डॉलर में रखा तो डॉलर में ही रहेगा, पाउंड में रखा तो पाउंड ही रहेगा, रुपया में रखा तो रुपया ही रहेगा, क्रोन में रखा तो क्रोन ही रहेगा। कहने का सेंस ये है जैसे मुद्रा रखेंगे वैसे ही रहेगा और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें जो है सेम करेंसी रहता है और इसमें जो है टैक्स वगैरह नहीं लगता है। ठीक, टैक्स इसमें नहीं लगता, ये पॉइंट आपको समझना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है पीआईओ वर्सेस ओसीआई के बारे में। पीआईओ और ओसीआई के बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये जो है एलएम सिन्वी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ये जो समिति है इसका गठन 2000 में हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं पीआईओ के बारे में, फिर बात करेंगे ओसीआई के बारे में। अगर बात करें पीआईओ की, तो पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी कभी न तो कभी भारत के नागरिक रहे थे, उन्हें क्या कहा जाता है, पीआईओ कहा जाता है। और इनको जो है एक कार्ड दिया जाता है जिसका नाम है पीआईओ कार्ड। क्यों? ताकि ये जो है रह रहे हैं विदेशों में, बहुत अमीर होते हैं ये, ताकि आ करके विदेशों से यहाँ भारत में जो है पैसा वगैरह खर्च करे, घूमने टहलने आए। इसी वजह से इनको जो है पीआईओ कार्ड वगैरह जो है इशू करवाया गया। और इनका जो चार्ज वगैरह होता है इस कार्ड का, अगर आप अंडर 18 है, अगर कोई अंडर 18 है तो उसका जो है चार्ज है 7500 रुपए है। बट अगर कोई 18 प्लस है या 18 है तो उसका चार्ज जो है 15,000 रुपए है। और जानते हैं इस कार्ड को प्राप्त करने के बाद जो है 15 वर्ष तक जो है बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। बट हाँ, हर 6 महीने पे क्या करना पड़ेगा, FRO ऑफिस यानी कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि हर 6 महीना पे आपको FRO में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्थानीय पुलिस में जाकर के आपको ऐसा करना होता है। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये जो है 2002 में लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। अच्छा, इसका पात्र कौन होता है, कौन इसे प्राप्त कर सकता है? तो कोई व्यक्ति जिसके पास क्या हो, भारत का पासपोर्ट हो। क्या हो? भारत का पासपोर्ट हो, या वह या उसके माता पिता या दादा दादी 1935 से पूर्व भारत के नागरिक रहे हो। कब से? 1935 से पूर्व जो है भारत के नागरिक रहे हो। अच्छा, ये समझना है ये चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया अगर 18 वर्ष से कम का है तो 7500 रुपए, अगर 18 वर्ष या उससे अधिक का है तो 15,000 रुपए। इनको जो है अलग से वीजा की जरूरत नहीं होती है और एक बार में ये जो है 180 दिनों तक रह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, FRO ऑफिस में क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। पीआईओ कार्ड जारी होने की तारीख से 15 वर्षों तक वीजा जो है मान्य होगा। अच्छा, एक पॉइंट और समझना है, रिसर्च, मिशनरी, पर्वतारोहण एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़ करके बाकी ये भारत में कहीं भी यात्रा वगैरह कर सकते हैं। और इनका जो चार्ज होता है, जैसे सपोज दैट ये गए कहीं घूमने के लिए, जो चार्ज भारतीयों से लिया जाता है वही चार्ज इनसे भी लिया जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं चला गया कहीं घूमने, वहां का इंडियन का टिकट चार्ज है 15 रुपए, बट विदेशियों कितना होता है, 1500 रुपए रहता है, 1000 रहता है। तो ये जो है पीआईओ ना, पीआईओ से भी 15 रुपए ही लिया जाएगा, ना कि 1500 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ओसीआई के बारे में। ये जो ओसीआई है नहीं, ओसीआई जो है ये 2005 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 2005 से। इसमें क्या होता है, इनको जो है FRO ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनका चार्ज जो है $275 होता है, डॉलर यानी कि अमेरिकन पैसा जो होता है। ठीक है, कितना होता है? $275 होता है। और इनको जो है कोई भी रिसर्च काम या मिशनरी काम, पर्वतारोहणी काम, इन सभी को छोड़ करके बाकी कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओवर इंडिया। जैसे पीआईओ को जो है 15 वर्षों का वीजा प्राप्त होता था, बट इनको जानते हैं लाइफ टाइम वीजा प्राप्त हो जाता है इससे। आइए इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कब से ये लॉन्च होगा, लागू किया गया? 2005 से। दूसरा पॉइंट, वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को
या उसके बाद भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, उसे ही ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये जो है ये समझना है 1947 के बाद भारत में शामिल किसी भी भाग का चाहे निवासी हो, उसको जो दे दिया जाएगा। मैं सुना यूपी का होगा और चला गया है कहाँ पर, किसी दूसरे देश में चला गया, नहीं दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ठीक है, जो भारत का जो है एक क्षेत्र रहा हो 15 अगस्त 1947 के बाद या 15 अगस्त 1947 से। और किसी को भी उसके बच्चे हो या पोते पोतियां हो, किस कोई भी हो, सबको जो है ये कार्ड लॉन्च किया जा सकता, ये कार्ड दिया जा सकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़ करके विश्व के सभी देशों को के पीआईओ को जो है ये कार्ड दिया जा सकता है। 275 अमेरिकी डॉलर देना होगा चार्ज के रूप में। और जो है इनको जो है FRO ऑफिस में जाने से छूट हो जाती है। और जैसे सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, वही छूट इनको भी है। जैसे हम लोग कहीं गए घूमने, तो हमारा चार्ज 10 रुपए है, तो इनका भी 10 रुपए होगा, इनका 1000-1500 नहीं होगा। ठीक है, पूरा जीवन भारत की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम इनको वीजा प्राप्त हो जाता है। और ये समझना है, ये जो पीआईओ है नहीं, इसको 2015 में ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया गया। जबकि ये जो ओसीआई है ना, ये अभी भी प्रभाव में, यानी कि पीआईओ को ओसीआई में ही शामिल कर दिया गया और एक नया नाम दिया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या होता है ओसीआई कार्ड होल्डर, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमको समझना है। देखिए, जो ओसीआई होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर होता है, इसकी कुछ सुविधाएं वगैरह है। पहली बात तो क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आजीवन भारतीय वीजा जो है ये मिल जाता है इनको। एफआरओ में हर 6 महीने पर इनको जो है जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय नागरिकों को बराबर क्या करना होगा, शुल्क देना होगा। पूंजी, निवेश, व्यवसाय इत्यादि में सहूलियत इनको मिल जाएगा। घरेलू उड़ानों में एनआरआई के समान शुल्क लगेगा। यदि ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्ष से कार्ड रखता है तो वह भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है। ठीक है, शोध कार्य के लिए अनुमति होनी चाहिए, इनको जो है लेना पड़ेगा। यानी कि क्या, अभी जो मैंने आपको बताया वही, ये जो है ओसीआई और पीआईओ को एक में शामिल कर दिया गया और नाम दिया गया ओसीआई कार्ड होल्डर। और इनको जो है लाइफ टाइम वीजा प्राप्त हो जाता है और इनको हर 6 महीना पे जा करके जो है रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो सुविधाएं भारतीयों को दिया जाता है नियर अबाउट, वही इनको भी दिया जाएगा। जैसे कोई भी आपका स्थानीय जो है सेवा वगैरह है, जैसे एक तरीके से प्लेन वगैरह टिकट वगैरह है, इसमें जो है छूट वगैरह हो जाता है इनका। जो भारतीयों का है वही इनका भी। जो चार्ज किसी दूसरे जगह पर घूमने पर या किसी पार्किंग वगैरह क्षेत्र में घूमने पर भारतीयों से लिया जाता है, वही इनसे भी लिया जाएगा। अगर 10 वहां से लिया जा रहा है, 10 इनसे भी लिया जाएगा, है ना। अच्छा, अगर कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, कोई व्यक्ति जो है 5 वर्षों से यह कार्ड रखता हो, तो वो जो है भारत की नागरिकता हेतु आवेदन कर सकता है। ये बात समझना होगा। बट अगर कोई भी मिशनरी क्षेत्र या एक तरीके से पर्वतारोहण वाला क्षेत्र, अगर इसमें भाग लेना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा पहले। ये इनको सुविधाएं मिलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, कब ये समाप्त हो सकता है? जब नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया हो, और जब आप क्या करेंगे, शत्रु देशों के साथ क्या करोगे, गैर कानूनी संपर्क बना के रखोगे। और अगर आप ओसीआई पंजीकरण करवा लिए है, उसके 5 वर्ष के अंदर अगर आपको 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तब भी ये जो है भारत सरकार अगर चाहे तो समाप्त कर सकती है। और अगर आप संविधान का अनादर करते हैं ना, फिर भी जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात ये, अगर आप किसी दूसरे देश से संबंध रखते हैं, यानी कि भारत का किसी देश से युद्ध हो रहा है और आप उस देश से संबंध रखते हैं और उसको जो है कोई गुप्त सूचना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो है ओसीआई कार्ड धारक जो है या ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, इसको समाप्त किया जा सकता है। यानी कि भारत की अगर एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशों से मित्रता इत्यादि अगर कुछ भी आपका पाया गया, तो आपका जो कार्ड जो है समाप्त किया जा सकता है। कब ओसीआई कार्ड कब समाप्त किया जा सकता है? पहली बात तो अगर आपने फर्जी तरीके से प्राप्त किया है। दूसरा, अगर आपने संविधान का अनादर किया है। तीसरा पॉइंट,
अगर आप ओसीआई कार्ड तो पा गए हैं, बट उसके 5 वर्ष के अंदर अंदर अगर आपको 2 वर्ष की सजा हो जाती है, फिर भी इसको समाप्त किया जा सकता है। अगर आप भारत जब युद्ध वगैरह लड़ रहा हो, अगर आप उस सिचुएशन में किसी दूसरे देश की सहायता कर रहे हो या भारत के प्रति जो है कुछ उल्टा सीधा कुछ भी कार्य वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्या ओसीआई कार्ड होल्डर को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। देखिए, अगर बात करें इसकी, तो ये दोहरी नागरिकता नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये ओसीआई कार्ड धारक जो है नागरिकों जैसे अधिकार नहीं रखते हैं। ये जो है ओसीआई कार्ड धारक जो है ये दोहरी नागरिकता नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि जानते हैं नागरिकों जैसे अधिकार नहीं रखते हैं। जैसे अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का अवसर इनको नहीं मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पदों पर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज इत्यादि इत्यादि पदों पर जो है ओसीआई कार्ड होल्डर जो है आसीन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ना तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल के चुनाव में जो है ये भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि और बागायती भूमि भी नहीं खरीद सकते हैं।